गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी स्टार में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, इफ u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक u मतलब यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है और सेट a है, उसके अंदर जो एलिमेंट है 2 4 6 8। इसी प्रकार एक जो सेट है वो b है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 एंड 7। ठीक है, अपन को वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होना चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड में वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि कुल मिला के अपन को डी मॉर्गन जो थ्योरम थी उनको वेरीफाई करना है। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार इसका उल्टा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अपना पहला वाला वेरीफाई करते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होना चाहिए ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसके लिए ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का बी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट को इंक्लूड करना है। तो देखो क्या क्या आ गया, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इतना समझ में आया कि मैंने ए के भी एलिमेंट ले लिए और बी के भी एलिमेंट को इंक्लूड कर लिए, और जो रिपीट हो रहे थे उनको एक बार लिखा। तो 2 3 4 5 6 7 8। अब ए डैश निकालो। ठीक है, तो ए डैश तो बाद में निकालेंगे, पहले अपन निकाल लेते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसको यू में से माइनस कर दो, यानी कि यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। कुल मिला के बात ये है। तो यू में है 1 से लेकर 9 तक, और इसमें क्या है 2 3 4 5 6 7 8। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 एंड 9 बच जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट को माइनस कर दिया, तो ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट थे उसको हटा दिया, बाकी के लिख दिए। अब निकालो आप एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यू में से ए के एलिमेंट निकाल दो, यू माइनस ए। तो यू माइनस ए का मतलब क्या है कि 2 4 6 8 माइनस कर दे किसमें से, 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट में से। तो क्या क्या बच जाएगा, 1 3 5 7 एंड 9 बचेगा। समझ में आया? इसी प्रकार आप निकालो बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बी कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब यही है कि यू में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो। तो यू में से बी के एलिमेंट क्या क्या है, 2 3 5 7 है। तो क्या क्या बच जाएगा, एक तो 1 बचेगा, फिर क्या बचेगा 4, एक बचेगा 6 और एक बचेगा 8 एंड एक बचेगा 9। यानी कि यू में से जो बी के एलिमेंट है वो हटा देंगे, बाकी लिख देंगे। तो 2 3 5 7 नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। अब क्या कर दो, इनका इंटरसेक्शन ले लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसे एलिमेंट लेने जो बिलोंग टू बोथ द सेट, यानी कि जो ए कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करते हैं और बी कॉम्प्लीमेंट से भी। तो एक तो क्या जाएगा, एक तो 1 दिख रहा है ना इन दोनों में, 3 4 5 ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है 9 है। तो देखो ये क्या आ गया, ये तो अपने पास क्या आ गया, ये तो ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। समझ में आया? समझ में आ गया क्या? सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी निकालने के बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यू में से ए माइनस बी के एलिमेंट निकाल दो। फिर क्या करो, ए के कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, और फिर उससे अपन को क्या पता लग रहा है कि दोनों सेम आ गए। ठीक है, अगला देखो क्या दे रखा है। ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, समझ में आ गया ना? अगला देखो, अगली प्रॉपर्टी है या फिर अगला है इसी का सेकंड, वो दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो होना चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सेकंड नंबर वाला है। तो सबसे पहले इसके लिए भी क्या करेंगे, वो सेम प्रोसेस करेंगे।
सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे, तो ए और बी में तो क्या है, 2 कॉमन है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो सिर्फ 2 ही आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या कर दो, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, ए यूनियन बी का, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब होता है कि यू में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, यू में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या क्या आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आया सिर्फ 2 आया, 2 को माइनस कर दो 1 से लेकर जो 9 तक एलिमेंट है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। तो क्या क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझ में आ रहा है, ये मैंने क्या निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट अपन निकाल चुके, वो क्या होता है, यू माइनस ए, और यू माइनस ए का मतलब क्या है कि यू में से एक एलिमेंट निकाल दो, तो क्या क्या आ जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9 आ जाएगा, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। इसी प्रकार बीस कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो बीस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी, तो u माइनस बी भी वो आ जाएगा, u में से b के एलिमेंट, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आएगा, एक आएगा 6, एक आ जाएगा 8 एंड 9। अब क्या करो आप, इनका यूनियन ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन का मतलब क्या है कि ए के भी ए कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गए। तो ये क्या पता लग रहा है, तो ये तो मेरे पास वो सेम ही आ गया, क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हैंस प्रूव, ट्रू कह दो या वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया, सिंपली वही प्रोसेस करना है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट लो, और फिर उस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दो, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ appropriate Venn diagram अपन को appropriate Venn diagram करना है for each of the following, जो भी नीचे दे रखा है उनके लिए appropriate Venn diagram ड्रॉ करना है। इनकी कुल मिला के अपन को क्या करना है, एक Venn diagram बनाना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट है ए यूनियन बी, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अपन को क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है जो भी यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए यूनियन बी, यही होता है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगल लेते हैं ना, उसके अंदर दो बना दो, ए एंड बी। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये तो आ गया अपना ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में से जो भी बच गया ये अपना यू है, यानी कि ये वाला माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये ए ये बी, ये ए है एंड ये बी है एंड यू है। इसमें से ये माइनस कर दो तो ये बच जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक।
ठीक है, ये फर्स्ट वाले का वेन डायग्राम हो गया। अगला देखो, समझ में आ गया ना? फिर से समझा देता हूँ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना, इसका मतलब है कि यू में से ए यूनियन बी निकाल दो। तो ये तो होता है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी ये वाला निकाल देंगे इस पूरे वाले में से, तो ये तो बचेगा ये वाला जो रेक्टेंगल वाला पार्ट बच गया। समझ में आ गया? अगला देखो, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। इसी का सेकंड देखो, सेकंड में क्या दे रखा है? इसी का सेकंड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। यह हो गया यूनिवर्सल, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, सबसे पहले मुझे बनाना है एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि सिंपली अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ए के नहीं हो बी के हो, तो ऐसा नहीं बनाएंगे। अपन क्या करेंगे? सिर्फ सिंगल सिंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे? सिंगल सिंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर मान लो ये ए है और ये यू है। तो एस कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले ये तो क्या आ गया? ए आ गया, ये ए आ गया ना। और ये क्या आ जाएगा? एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू में से ए माइनस कर देंगे तो ये वाला नहीं लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? एस कॉम्प्लीमेंट। इतना समझ में आया? अब अगला अपन निकालेंगे बी के लिए, कि मान लो ये बी सेट है, ये क्या है? बी है, तो ये आ जाएगा बी के लिए। ठीक है, और ये तो यू है ही। अब अगर मुझे लेना हो बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या लेना हो? बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना हो, तो क्या आ जाएगा? जो सेट बी है उसको तो छोड़ देंगे और बाकी आ जाएगा, तो ये आ गया। तो अब दोनों का एक साथ लिख दो, क्या? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा ए और बी को छोड़ दो, क्योंकि इसमें बी को छोड़ दिया, इसने ए को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दो और ये बाकी का आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया क्या? ठीक है, अलग अलग करके उसके बाद दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है ना? ठीक है, ये ए है और ये क्या है? बी है, तो ये आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगला देखो इसी का, इसी का अगला है थर्ड वाला, वो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? इंटरसेक्शन बी बनाना है। ये ए और ये बी, ये ए बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा। ये कोई सेट यू है, तो ये तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू में से ये निकाल देंगे, तो ये ए, ये बी, ऐसे है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि यू माइनस इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन हटा देंगे, बाकी सारा आ जाएगा, तो यहां तक आ जाएगा ये। सिर्फ ये बीच वाला जो कॉमन है ना, ये वाला नहीं आएगा। समझ में आया? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। दिख रहा है ना? अगला देखो इसी का फोर्थ है एस कॉम्प्लीमेंट यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अपन एक सेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो
एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए के नहीं हो बी के सारे हो, तो ए के नहीं हो बी के सारे, सॉरी यू के सारे हो, तो ए में से बी सॉरी ये ए है, यू में से ए माइनस कर देंगे, ये बी है, तो ये सारा आ जाएगा इधर वाला। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला तो ये तो आ गया एस कॉम्प्लीमेंट। ये ए, ये बी, ये ए बी। इसमें 20 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि बी के हों ए के नहीं हो, तो सिर्फ बी के हों ये वाले, तो ये सब कुछ आ जाएगा ऐसे। समझ में आया। अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो ये वाला तो क्या कह रहा है कि इसको मत लो। ठीक है, गलत कर दिया, सॉरी, बी के नहीं लेने हैं ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बी के नहीं लेने इस वाले में, सॉरी है ना, तो ये वाला तो क्या कह रहा है कि इसको मत लो, ये वाला कह रहा है इसको मत लो, लेकिन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन करने का मतलब क्या है कि देखो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, ये वाला जो आ रहा है ना इतना इतना, और ये बाकी का, और ये वाला क्या है कि इसको भी इंक्लूड कर लो, तो जो क्या बच रहा है ये नहीं वाला, ये पोर्शन नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, सिर्फ ये नहीं आ रहा, दिख रहा है ना। देखो इस वाले में तो क्या आ रहा है, इधर इधर का ये पूरा आ रहा है, यू वाला और बी का इधर वाला जो कॉमन है वो नहीं आ रहा। इसमें क्या आ रहा है, यू वाला और ये वाला, इसमें कॉमन नहीं आ रहा था, दोनों में क्या नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, अगर ओवरऑल बनाऊं मैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन को हटा देंगे बाकी सारा आ जाएगा। ये वाला नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास एस कॉम्प्लीमेंट यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि उसमें से सिर्फ ए वाला सेट मतलब बाकी पूरा ले लो, तो ये पूरा ले लिया मैंने, ए को नहीं ले लिया, तो ये वाला जो बच रहा था ना ये वाला नहीं लिया पूरा पूरा। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या है कि बी को मतलब, तो ये बी वाला पूरा नहीं लिया, और फिर इन दोनों का यूनियन कर दो। तो देखो इसमें ये वाला नहीं आ रहा, इसमें ये वाला नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ये आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी एक वाला कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, इसमें भी ये कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, बाकी सारा आ रहा है। तो जो भी आएगा अपना इसमें कॉमन पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा। समझ में आ गया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लो क्या कह रहा है। Let U be the set of all triangles। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। कोई भी एक प्लेन है जिसके अंदर सभी ट्राइंगल्स का सेट है। अब आगे बोला है इफ ए इज द set of A is the set of all triangles, सभी ट्राइंगल्स का सेट है विथ, अब देखो कंडीशन क्या दी है, विथ एट लीस्ट। कंडीशन क्या लगा दी उसने, एट लीस्ट लगा दी। तो देखो एट लीस्ट का मतलब समझ लेना, समझ दूंगा। एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब आगे पूछा है व्हाट इज एस कॉम्प्लीमेंट। तो देखो पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स की जो यूनिवर्सल अपना जो सेट है वो क्या है कि किसी एक प्लेन में सभी ट्राइंगल्स का सेट है, यानी कि सभी ट्राइंगल्स आ गए जितने भी अपने ट्राइंगल्स के टाइप होते हैं ना, जैसे साइड के बेसिस पे 3 ट्राइंगल होते हैं, कौन कौन से हो जाएगा, इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटर आइसोसेलेस और स्केलन, और एंगल के बेसिस भी 3 ट्राइंगल होते हैं उसमें भी वो आ जाएगा, ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। साइड के बेसिस पे क्या क्या आ जाएंगे, इक्विलेटर, स्केलन और आइसोसेलेस, ठीक है।
और एंगल के बेसिस पे भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल। इतना याद आ गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये सारे ट्राइंगल आ गए यूनिवर्सल में। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम से 60 डिग्री। अब क्या बोला है कि कोई सेट जो ए है वो ऐसे ट्राइंगल्स का सेट है जिसका कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, यानी 60 डिग्री नहीं हो सकता, 60 के अलावा ही होगा कोई भी एक एंगल, लेकिन वो कम से कम एक हो सकता है, यानी कि कम से कम एक तो होगा ही, 2 भी हो सकते हैं और तीनों एंगल भी 60 से अलग हो सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि जो सेट ए है वो ऐसा ट्राइंगल्स का सेट है जिसके अंदर एक एंगल है वो 60 से डिफरेंट होगा, यानी कि एक तो होगा ही होगा, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट जब भी हो इसका मतलब क्या है कि एक तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि 2 भी हो सकते हैं और 3 एंगल भी हो सकते हैं। तो उसने पूछा व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई भी एक एंगल कम से कम 60 से डिफरेंट होगा, तो जब एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा तो बाकी के एंगल क्या होंगे, दो एंगल भी हो सकते हैं, तीनों। इसका मतलब क्या है कि मैं क्या बना दूं कि एक भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं हो। अगर मैं इसका बनाऊं कॉम्प्लीमेंट तो उसमें क्या लिखूंगा कि एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं हो, यानी कि सभी के सभी एंगल क्या हो, 60 डिग्री के हो। एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं हो, एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। तो मैं एक ऐसा सेट बना दूं जो एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं हो, यानी कि सारे के सारे एंगल क्या हो, 60 डिग्री। समझ में आ गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, एज कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। समझ में आया। दोबारा समझा देता हूं कि इसने बोला है कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, यानी कि एक तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अब कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, क्या करते हैं कि उसमें कोई यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो भी ट्राइंगल है उनमें से जो 60 डिग्री से डिफरेंट है वो सारे माइनस कर देंगे। तो यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल ले लेंगे जिसमें सारे के सारे एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं हो, यानी कि सारे के सारे एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो। और ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं तो उसकी सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक अपन को सो दैट fill in the blank to make each of the following a true statement। अच्छा, अपन को ब्लैंक में फिल करना था कि ये ट्रू हो जाए, यानी कि ये सही हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन को फिल इन द ब्लैंक करना है जी, कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए वो ट्रू हो जाए। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या आना चाहिए, ए का यूनियन करना है उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि उसमें जो नहीं है, यानी कि यू माइनस ए कर देंगे और उसी के साथ यू, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगला देखो, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आ जाता है, और फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो मैंने बताया था फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नल सेट। फाई का मतलब होता है नल सेट, फाई का मतलब नल सेट हो गया ना। और उसी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब यू का इंटरसेक्शन कर रहे हो आप भाई, किसी का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है कि उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है, यही होता है ना। अब उसी का आप क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन कर रहे हो ए के साथ। यानी कि कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, फाई इंटरसेक्शन ए का मतलब है कि आप कर रहे हो यू इंटरसेक्शन ए। तो इसका मतलब आ गया ए आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ में आया। फाई क्या होता है, नल सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यानी कि यू में से कोई भी नहीं निकालेंगे,
ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा ना। यू में से कुछ भी मत निकालो, 5 डैश का मतलब क्या है कि यू में से कुछ भी मत निकालो तो यू आ जाएगा। अब उसका इंटरसेक्शन लेना है ए से, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ना। समझ में आया। इसी का थर्ड देखो, ए इंटरसेक्शन ए, ये तो क्या आ गया, इनमें क्या कभी कॉमन आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। इस इन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि वो ए में नहीं है, तो जो ए में नहीं है और जो ए में उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला है यूएस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब देखो यूएस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू में से यू ही माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यूएस कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से यू माइनस कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ है, यूएस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब आप 5 का इंटरसेक्शन कर रहे हो ए के साथ, तो क्या आएगा इसके अंदर, 5 का मतलब है नल सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो ए के साथ, तो क्या आ जाएगा। क्या कभी कोई कॉमन आएगा, क्या नहीं आएगा ना। क्या कोई एलिमेंट, सॉरी दिख नहीं रहा, क्या अब दिख रहा है, क्या कोई एलिमेंट कॉमन आ पाएगा, क्या नहीं आएगा ना कॉमन। 5 का यानी कि नल सेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो तो क्या कोई एलिमेंट कॉमन आएगा, अगर नहीं आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। आई थिंक मैंने अच्छी कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, फिर समझना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जब अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें समझा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।